नमस्ते दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर बनी मूवी रिलीज हुई है छावा। इस मूवी के थ्रू हम जान पाए कि किस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक औरंगजेब ने पकड़ के रखा था और उनको किस तरह से यातनाएं दी थी। छत्रपति संभाजी महाराज को संगमेश्वर में पकड़ने के बाद मुगलों को भी इस बात का बहुत डर था कि मराठा सेना कभी भी उन पे हमला कर सकती है और संभाजी महाराज को फिर से छुड़वा सकती है। और इसी चिंता के डर की वजह से औरंगजेब की सेना के मुकर्रफ खान ने संभाजी महाराज को आज के पेड़ गांव के बोयकुंड किले पर रखा था। इस किले को पहले बहादुरगढ़ और फिर बाद में धर्मवीरगढ़ कहा जाता है। और ये सब जानने के बाद हमारे सामने एक बात आती है कि संभाजी महाराज को 40 दिनों तक मुगलों की कैद में रखा गया, तो इन 40 दिनों के अंदर उनको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई। वैसे देखा जाए तो लाखों लोग भले ही मर जाएं, लेकिन लाखों लोगों को संभालने वाला एक व्यक्ति हमेशा जिंदा रहना चाहिए, और यही सोच मराठाओं की हुआ करती थी। और इसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए भी लाखों लोगों ने अपनी जान दी, लेकिन उनको कुछ भी नहीं होने दिया था। लेकिन जब हम बात करते हैं संभाजी महाराज की, तो पूरे 40 दिनों तक जब औरंगजेब ने उनके ऊपर यातनाएं की, तो भी कोई भी मराठा उनको बचाने के लिए क्यों नहीं गया। सब मराठाओं ने एक साथ मिलकर के उस वक्त औरंगजेब पे हमला क्यों नहीं किया। क्यों 40 दिनों तक औरंगजेब की यातनाएं संभाजी महाराज को झेलनी पड़ी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सी वजह थी। जिस वक्त धोखे से संगमेश्वर में संभाजी महाराज और कवि कलश को कैद किया गया था, उस वक्त औरंगजेब ने उसके एक सरदार जुल्फिकार खान को हिंदवी स्वराज की राजधानी रायगढ़ किले पर हमला करने के लिए कहा था। रायगढ़ किले को लाखों मुगलों की सेना ने घेर के रखा था चारों तरफ से, और कोई भी इंसान किले के अंदर नहीं जा सकता था और ना ही कोई भी इंसान रायगढ़ किले से बाहर आ सकता था। और सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि एक तरफ हिंदवी स्वराज के छत्रपति संभाजी महाराज और एक तरफ पूरा का पूरा हिंदवी स्वराज, दोनों पे औरंगजेब की सेना का कैद था। और जुल्फिकार खान के इस अचानक हमले की वजह से रायगढ़ भी खतरे में आ चुका था। और हिंदवी स्वराज को कैसे बचाया जाए और रायगढ़ किले को कैसे बचाया जाए, सभी के सभी मराठास सिर्फ इसी सोच में डूबे हुए थे। एक तरफ उनको ये डर था कि कहीं रायगढ़ मुगलों के हाथ ना लग जाए, और दूसरी वजह ये भी थी कि संभाजी महाराज को पकड़ने के बाद औरंगजेब ने अपनी मुगलों की सेना को भेजकर जगह जगह पर नाकाबंदी कर दी थी। जिस रास्ते से संभाजी महाराज को औरंगजेब तक लेकर जाना था, उस पूरे रास्ते में लाखों की मुगलों की सेना खड़ी कर दी गई थी, और इसी वजह से कोई भी मराठा सैनिक इस रास्ते में संभाजी महाराज तक पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि इस चीज की तैयारी औरंगजेब ने बहुत पहले से ही कर ली थी। एक तरफ पूरा हिंदवी स्वराज और दूसरी तरफ पूरे हिंदवी स्वराज के इकलौते छत्रपति संभाजी महाराज, ये दोनों के दोनों कभी एक साथ खतरे में आ जाएंगे, ऐसा किसी ने भी कभी नहीं सोचा था। अगर संभाजी महाराज को छुड़वाने के लिए जाते तो रायगढ़ किले के जाने का खतरा था, और रायगढ़ किले को बचाने जाए तो संभाजी महाराज की जान का खतरा था। और इसी कश्मकश में सभी मराठा सेना थी, और संभाजी महाराज को मुगलों से कैसे छुड़वाया जाए इस चीज की प्लानिंग करते उससे पहले ही मुकर्रफ खान संभाजी महाराज को अपनी लाखों की सेना के साथ औरंगजेब के पास लेकर चला गया। और औरंगजेब वहां पर पहले से ही अपनी 5 लाख की मुगलों की सेना के साथ वहां पे उनका इंतजार कर रहा था। और अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि सभी मराठाओं ने मिलकर के एक साथ में औरंगजेब की सेना पर हमला क्यों नहीं किया। तो आपको बता दें कि जिस किले पर संभाजी महाराज को कैद करके रखा गया था, वो किला जमीन पे बना हुआ था, और इस किले के आसपास कोई भी पर्वत नहीं था और ना ही कोई आसपास कोई भी छोटी मोटी पहाड़ी थी। और ये किला पूरा का पूरा एक समतल जमीन पे बना हुआ था, और साथ ही साथ पूरे किले के आसपास 5 लाख की मुगलों की सेना भी थी। और इस वजह से इस किले के ऊपर मराठाओं की सेना हमला कर पाए ये पॉसिबल नहीं था। और 40,000 की मराठाओं की सेना 5 लाख से भी ज्यादा मुगलों की सेनाओं के साथ में उनसे मुकाबला कर पाए और जीत पाए, ये काफी मुश्किल था। और जो मराठाओं की सेना थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी अनिमी खावा, मतलब कि गुरिल्ला वॉर। और खुले मैदान में अपनी इस टेक्निक, अपनी इस ताकत को इस्तेमाल कर पाना मराठाओं के लिए मुमकिन नहीं था। और साथ ही साथ रायगढ़ में हुए हमले की वजह से मराठाओं की फौज को 2 हिस्सों में बंटना पड़ा, और फिर इस वजह से मराठाओं की ताकत और भी कम हो गई। और 2 हिस्सों में बंटने के बाद जो छोटी सी सेना मराठाओं के पास बची थी, वो फिर अगर मुगलों के ऊपर हमला भी करती तो 5 लाख की सेना के सामने इनका टिकना काफी मुश्किल था, क्योंकि ऐसा करने से रायगढ़ किला भी उनके हाथ से चला जाता और पूरा का पूरा हिंदवी स्वराज भी खतरे में पड़ जाता। और खुद संभाजी महाराज ने भी मृत्यु एक्सेप्ट कर ली फाइनली, लेकिन उन्होंने कभी भी औरंगजेब के सामने हार नहीं मानी। और मराठाओं ने भी हर मुमकिन प्रयास किए थे, लेकिन फिर भी वो संभाजी महाराज को बचा नहीं पाए।